हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज पिच और थोड़ी सी बात करेंगे फ्रीक्वेंसीज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे और अच्छा लगेगा तो वो शेयर भी करोगे और कमेंट भी करोगे। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। हम बात कर रहे हैं पिच के बारे में। दोस्तों, अगर मैं छोटी सी डेफिनेशन के अंदर आपको पिच के बारे में बताऊं तो ये होती है हमारी साउंड, कि हमारी साउंड लो लेवल पर है या हाई लेवल पर है। यह हमारी पिच को बताता है लो लेवल या हाई लेवल पे। इसको हम म्यूजिकल टोन भी कहते हैं। ये पिच होती है दो तरह की, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट पिच और इनडेफिनेट पिच। डेफिनेट पिच के अंदर ये होता है कि हमारी कोई भी साउंड किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निकल रही हो या तो किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू निकल रही हो, तो वो बिल्कुल सेम प्ले होती है। बिल्कुल सेम मतलब कि जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट आपने उसके अंदर ए शार्प या सी शार्प कुछ भी प्ले किया, उसके अंदर जो पियानो है वो बिल्कुल सेम साउंड प्ले करेगा, चाहे आप उसको 10 बार प्ले करो चाहे 50 बार प्ले करो। और जो इनडेफिनेट पिच होती है उसके अंदर हमारे ह्यूमन साउंड होती है, मतलब कि हमारे इंसानी साउंड होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ या जैसे मैं कोई क्लैप की साउंड प्ले करता हूँ, मैं जितनी बार भी क्लैप अपनी साउंड प्ले करूँगा वो उतनी बार चेंज होती जाएगी। तो हम इसको इनडेफिनेट पिच भी बोलते हैं। ये पिच मैंने बताया एक लो होती है और हाई भी होती है। जो हमारा बेस होता है उसको हम लो पिच कहते हैं, जिसको हम बास भी बोलते हैं। और जो हमारी हाई पिच होती है उसको स्नेयर कहते हैं। स्नेयर जैसे कि कोई टक टक की आवाज़ या जो थोड़ी तीखी आवाज़ होती है उसको स्नेयर भी कह सकते हो आप। तो अब ये जो पिच है जब बाहर निकलती है वो वाइब्रेशंस पैदा करती है। जब वो वाइब्रेशंस आपस में टकराते हैं तो वो फ्रीक्वेंसीज पैदा करते हैं। दोस्तों, फ्रीक्वेंसीज की यूनिट को हम मेज़र भी कर सकते हैं। उनको मेज़र करते हैं हम हर्ट्स में। ये जो हर्ट्स होते हैं इंसान के सुनने की ताकत में, कि हम कितनी दूरी तक अपने हर्ट्स महसूस कर सकते हैं, मतलब कि हम कितनी दूरी तक के साउंड को हम सुन सकते हैं। इंसान की सुनने की ताकत होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स, और जानवरों की होती है वो 40 से 60,000 हर्ट्स तक सुन सकते हैं। और फ्रीक्वेंसीज के अंदर कुछ साउंड ऐसी होती है जिनको हम मेज़र कर सकते हैं और कुछ साउंड को हम मेज़र नहीं कर सकते। वो साउंड कुछ ऐसी होती है जैसे कोई गिटार प्ले किया तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं, या कंप्यूटर से कोई म्यूज़िक प्ले किया तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं। पर कुछ साउंड ऐसी होती है जो हमें सुनाई भी नहीं देती और वो साउंड भी होती है पर हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। वो साउंड होती है नॉइस। नॉइस मतलब आपको पता ही होगा, जब शांति होती है, मान लो आप रात की बात करें तो बिल्कुल शांति है, कोई साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा, कोई घड़ी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही। अगर घड़ी की आवाज़ आ रही है तो हम मान लो आपने उसको स्टॉप कर दिया, बिल्कुल शांति, मतलब कोई साउंड नहीं आ रही। फिर आपने कोई रिकॉर्डर चालू किया, आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए रिकॉर्डर ऑन किया और उसे रखा, फिर उसके अंदर कोई साउंड आती है। जब आप उसको सुनते हो, आपने साउंड सुना होगा, बिल्कुल शांति में, बिल्कुल सिर की आवाज़ बिल्कुल एक कांस्टेंट चलती रहती है, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है, ना वो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। वो साउंड होती है हमारी साउंड, जो इस मतलब प्लैनेट के ऊपर गूंज रही होती है। हम उसको महसूस नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, पर वो जो कंप्यूटर है जो इस तरह के साउंड्स है वो सुन सकते हैं। वो वहाँ से हम उनको मेजर नहीं कर सकते बस, क्योंकि वो एक कांस्टेंट साउंड है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। उनका कोई पिच नहीं कह सकते तुम कि उसका कोई पिच ऊपर चला गया या पिच नीचे डाउन लो चला गया, इसीलिए ये फ्रीक्वेंसीज को हम मेजर नहीं कर सकते। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपको थोड़ी पिच की शक्ल दिखा देता हूँ कि पिच होती कैसी है। वैसे तो पिच आपको पता ही होगा, कुछ वेव्स होती है जो ऊपर नीचे तैरती रहती है। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ या कुछ भी चलता जा रहा है तो वो ऊपर चल जाती है फिर नीचे आ जाती है। और कुछ पिच इस तरह की होती है, जैसे मैंने कुछ बोला, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये आवाज़ देख लो कैसी होगी है। अब जो मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, और ये आवाज़ देखो आप किस तरह की होगी है। तो ये पिच लो लेवल, हाई लेवल, इसको हम छेड़खानी कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक पिच को, पर जो ह्यूमन पिच होती है हम उसको छेड़ नहीं सकते। मतलब कि ओरिजिनल जो ह्यूमन से निकल रही है, हमारे इंसानी शरीर से निकल रही है। तो
अभी मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, ये तस्वीर है। और अभी के लिए बस इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। कमेंट ज़रूर मारना भाई, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार।